जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ। देशी रियासत पर सम्राट की सर्वोच्च शक्ति कब समाप्त की गई? 12 मई 1946 को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? 565। जूनागढ़ रियासत का विलय भारत संघ में किसके द्वारा हुआ था? जनमत संग्रह के द्वारा। वह कौन सी रियासतें थी जिसका विलय स्वेच्छा से नहीं हुआ था? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय का समय वहाँ का शासन भाग कर कहाँ चला गया? पाकिस्तान। वह कौन सी रियासत थी जिसको पुलिस कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया था? हैदराबाद रियासत। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 में हुआ था। जम्मू कश्मीर के शासक ने अपनी रियासत को भारत में किस कारण से मिलाया था? पाकिस्तान कबालियों के आक्रमण के कारण। ए श्रेणी के राज्यों की संख्या 10 थी। बी श्रेणी के राज्यों की संख्या 8 थी। सी श्रेणी के राज्यों की संख्या 9 थी और डी श्रेणी के राज्यों की संख्या कौन से राज्य आते थे? अंडमान एवं निकोबार। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन थे? बिहार, उड़ीसा और असम। भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य की स्थापना की मांग के लिए आंध्र प्रदेश महासभा की स्थापना 1913 में की गई। कानूनी आयोग का गठन 1930 में किया गया। कानूनी आयोग की सिफारिश के कारण के आधार पर सिंध प्रांत का गठन सन 1936 में। कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का समर्थन 27 नवंबर 1947 को किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इसके दर थे। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किस आयोग ने नहीं किया? इसके दर आयोग ने। जेबीपी समिति का गठन कांग्रेस समिति ने किस अधिवेशन में किया था? जयपुर अधिवेशन में। जेबीपी समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था, किंतु व्यक्तियों की राय क्यों ली गई थी? जन भावनाओं का आदर करने के लिए। तेलुगु भाषियों के आंदोलन में आमरण अनशन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 में। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 22 दिसंबर 1953 को हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य अध्यक्ष सदस्य के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 30 दिसंबर 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को आशंकित स्वीकार करते हुए किसकी सिफारिश की थी? राज्यों के ABCD वर्ग में विभाजन को समाप्त करने की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों की सिफारिश की थी? 16 राज्यों और 3 संघ राज्यों की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार गठित किए जाने वाले 3 संघ राज्य कौन थे? दिल्ली, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को किस संशोधन के साथ स्वीकृत किया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और कितने संघ राज्यों का गठन किया गया? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। फ्रांसीसी उपनिवेशों चंद्रनगर, माहे, यमान और कारकल को किस तरह से अर्जित किया गया था? संधि द्वारा। भारत एवं फ्रांसीसी संधि कब हुई? 1954 में। फ्रांसीसी उपनिवेशों को मिलाकर किस राज्य का गठन किया गया? 6वें राज्य पांडिचेरी। गोवा, दमन व दीव को भारत में कब मिलाया गया? 1961 में। गोवा, दमन तथा दीव को किस तरह अर्जित किया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा। गोवा, दमन एवं दीव को कौन सा राज्य कहा गया? 7वां संघ राज्य। बम्बई को विभाजित करके कौन सा 15वां राज्य बनाया गया? गुजरात। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1963 में।
पंजाब राज्य भाषाई आधार पर पंजाब से हरियाणा कब विभाजित हुआ था? 1966 में। सन 1969 में असम को विभाजित करके कौन सा उपराज्य बना था? मेघालय। मेघालय तथा हिमाचल प्रदेश को राज्य की मान्यता कब प्रदान की गई थी? सन 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1975 में। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1986 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1987 में। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 29 है, 28 है। वर्तमान समय में भारत में राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या 8 है। किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों की संख्या अभिलिखित है? प्रथम अनुसूची में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में संविधान में प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। संसद नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? अनुच्छेद 2 के। अब तक गठित किए गए नए राज्यों की संख्या 14। राज्यों में भारत सीमाओं में परिवर्तन नामकरण एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के अधीन संसद विधि द्वारा उक्त परिवर्तन की शक्ति अनुच्छेद 3 के अधीन है? राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? संसद के। किसके अधिकार? राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संघ राज्य क्षेत्र और उसका नाम था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है? दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्र जिसका नाम अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है का क्या नाम है? दिल्ली। क्षेत्रीय परिषदों का गठन का प्रावधान किस अधिनियम की धारा के अधीन है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा। वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय परिषदों की धारा कितनी है? 6। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? संबंधित राज्यों में से किसी एक का मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। नागरिकता के संबंध में कानून संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में प्रावधान है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत की नागरिकता किस प्रकार है? कल। नागरिकता के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में। क्या किसी व्यक्ति या उसके पूर्वज में से कोई भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा? हाँ। 19 जुलाई 1947 के बाद भारत आने वाले भारत का नागरिक होने के लिए क्या करना होगा? भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना होगा कि अनुच्छेद के अधीन वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान को आव्रजन कर गया हो अनुच्छेद 7 के अधीन वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8 में। विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाने का प्रावधान अनुच्छेद 9 में है। 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति के किस स्थिति में भारत का नागरिक हो? यदि वह जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों। गुड नाइट।